नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बहराइच हिंसा की। बहराइच हिंसा में अब कुछ ऐसा सामने आया है जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और ये साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि दंगे के पीछे कौन था। जी हाँ साथियों, बहराइच हिंसा में एक नया मोड़ जब आया जब भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक एफआईआर अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ करवा दी और जिसमें उन्होंने कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश बीजेपी के नगर अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा करवाई गई और उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराजगंज में, बहराइच के महाराजगंज में 23 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान गाने को लेकर, डीजे पर बज रहे गाने को लेकर तनाव हुआ, जिसके बाद गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने एक घर पर चढ़कर हरा झंडा उखाड़ दिया और अपना भगवा झंडा वहां पर लहरा दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र का माहौल था वो पूरी तरीके से खराब हो गया, पथराव हुआ और ऐसे में गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मृत्यु हो गई। अगले दिन जब गोपाल मिश्रा का शव उनके घर पहुंचा तो गोपाल मिश्रा के शव को लेकर लोगों ने एक शव यात्रा निकाली और बड़ी संख्या में उसमें लोग शामिल हुए। शव यात्रा में शामिल हुई भीड़ ने महाराजगंज क्षेत्र में तोड़फोड़ की, गाड़ी के शोरूम में आग लगाई, लोगों के घरों में आग लगाई, अस्पतालों को तोड़ा, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान किया, आगजनी की। खास तौर पर ये जो घर जले, जो गाड़ी के शोरूम जले, अस्पताल जले, जो नुकसान हुआ वो मुस्लिम पक्ष के लोगों का हुआ। अब इस पूरे मामले में एक मोड़ ये आया है कि भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है और ये जो पूरा रचा गया, ये जो पूरा खेल रचा गया, ये जो बहराइच हिंसा रची गई, इसके पीछे बीजेपी के नगर अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं का हाथ जो है वो बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह बता रहे हैं। एफआईआर जो है वो अर्पित श्रीवास्तव, जो कि नगर अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके समेत जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और सुरेश्वर सिंह ने कहा है कि इस दंगे में उनको और उनके बेटे को मारने की भी कोशिश की गई, खासकर उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई। अब यह सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या इतनी बड़ी हिंसा के पीछे, जिसमें इतने बड़े लोगों के घर जल गए, इतने सारे लोगों के घर जल गए, गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई, क्या यह सब प्रायोजित था? क्या यह सब बीजेपी के लोगों द्वारा कराया गया? अखिलेश यादव ने इससे पहले भी कई बार इस दंगे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि भाजपा चुनाव से पहले इस प्रकार की चीजें कराती है ताकि चुनाव में सांप्रदायिकता कर सके। तो क्या बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ये दंगा प्रायोजित करवाया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बात संवेदनशील इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद बीजेपी के विधायक जो हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करा रहे हैं दंगे को लेकर। जब अपने ही लोग कह रहे हैं कि इस दंगे में भाजपा के लोग शामिल हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी है। जिस तरीके से दोनों जो आरोपी जो थे उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया, आरोपियों को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया, पूरा एक खेल रचा गया, पूरा एक खेल रचा गया ताकि जो प्रदेश है उसका सौहार्द जो है उसको बिगाड़ा जा सके, उसमें अशांति फैलाई जा सके। इस पूरे मामले में कई लोगों घर पर नोटिस चस्पा हुए, खासकर मुस्लिम पक्ष के लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा हुए। हालांकि जिन लोगों ने तोड़फोड़, आगजनी, अगले दिन की शोरूम जलाए, अस्पताल जलाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों के ऊपर नोटिस चस्पा हुए जिनके घर बुलडोजर से तोड़ने की बात की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर फैसला देकर रोक लगा दी है। अब सवाल यहाँ पर बड़े उठते हैं कि क्या बहराइच दंगा प्रायोजित है, क्या बहराइच दंगे के पीछे भाजपा है, क्या बहराइच दंगे के पीछे भाजपा कार्यकर्ता है? ये जांच का विषय, इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच की जरूरत है। अब साथ ही साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में करहल सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट हो चुकी है। जी हाँ, करहल सीट से समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन कर दिया है और वहीं अगर देखा जाए तो बीएसपी ने वहां से अवनीश शाक्य को उतार कर एक बड़ा जातीय कार्ड वहां से खेल दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो करहल सीट है ये वही सीट है जिस पर अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और ये अखिलेश यादव परिवार की और उनके पूरे परिवार की पारंपरिक सीट बताई जाती है। 1993 के बाद से यहाँ पर लगातार सपा जीतती आई है, लेकिन इस बार बीएसपी ने यहाँ से अवनीश शाक्य को उम्मीदवार बनाया, अपने पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता है जिन पर भरोसा जताया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अवनीश शाक्य को यहां से टिकट देने से बीएसपी ने
खेल खराब कर दिया है भाजपा का भी और सपा का भी, क्योंकि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस सीट पर 1,30,000 यादव वोटर हैं, 1 लाख के आसपास बघेल वोटर हैं और 60,000 के आसपास अनुसूचित जाति का वोटर है और जो शाक्य वोटर है वो 50,000 के आसपास है। तो बीएसपी ने जो जातीय समीकरण यहाँ से एससी प्लस शाक्य वोटर का चला है, उसको देखते हुए यहाँ से समाजवादी पार्टी को काफी तकलीफ हो सकती है और बीजेपी को भी यहाँ से तकलीफ हो सकती है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े थे एसपी सिंह बघेल, जो कि इस समय आगरा के सांसद हैं। अब बताया ये जा रहा है कि इस सीट पर इस बार एसपी सिंह बघेल की बेटी चुनाव लड़ सकती हैं बीजेपी से। ये भी बड़ी बात कही जा रही है। अगर एसपी सिंह बघेल की बेटी इस सीट पर चुनाव लड़ती है तो इस सीट का जो फाइट है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं बताऊं आपको कि ये सीट जो है वो अखिलेश यादव परिवार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। और पिछले 2024 की अगर हम वोटों की बात की जाए तो शाक्य वोटर जो था वो पूरी तरीके से सपा के साथ जाता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार देखने की बात है जब बीएसपी यहां से शाक्य कैंडिडेट दे रही है तो क्या शाक्य वोटर जो है वो बीएसपी के पास जाएगा। और अगर शाक्य वोटर बीएसपी के पास चला जाता है और बीजेपी यहां से कोई बघेल कैंडिडेट अनाउंस कर देती है, खासकर जिस तरीके से बात की जा रही है एसपी सिंह बघेल की बेटी की, तो यहाँ पर फिर तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव जीतना लोहे के चने चबाने जैसा हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।